हाय गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ माइंडफुल प्रतिभा। एंड आज का जो टॉपिक है वो है दैट डज बीइंग सिंगल मीन्स दैट यू आर लोनली। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली ये चीज़ बताना चाहूँगी दैट बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर आप सिंगल हो तो आप नेचुरली लोनलीनेस फील करते हो, बट दैट्स नॉट द ट्रुथ। बिकॉज लोनलीनेस हमें तभी फील हो सकती है व्हेन वी आर सराउंडेड विद आवर फैमिली मेम्बर्स, विद आवर फ्रेंड्स। सो इट्स अ फीलिंग, राइट? और वो फीलिंग हम चाहे अकेले हों चाहे हम किसी के साथ हो, वो हमें तब भी आ सकती है। सो लोनलीनेस होती क्या है? लोनलीनेस तब होती है जब वी एक्सपेक्ट अदर्स टू मेक अस हैप्पी, और वी आर डिपेंडेंट, इमोशनली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, राइट? एंड जब वो हमारी एक्सपेक्टेशन मीट ना करे तब वी फील लोनली। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि देयर इज वॉइड विद इन अस, एंड वी एक्सपेक्ट कि वो वॉइड जब हमें कोई पार्टनर मिलेगा या जब वी विल गेट मैरिड, हमें ऐसा फील होता है, ये हमारी एजम्पशन होती है माइंड की, तब वी विल नॉट फील लोनली। But that's not the truth, because I have seen many cases where there are married couples, and there are people who have got partners but still they feel lonely. This is because their emotional needs are not satisfied, and that's the reason why I wanted to make this video, that how you can overcome that feeling of loneliness. So first and foremost thing is that जो लोनलीनेस वाली फीलिंग है, इट इज़ कम्प्लीटली ओके टू फील दैट वे। वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी गो थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस। सो first of all you need to acknowledge that okay, if you are feeling lonely, then you should accept that feeling, right? You should not resist it, because the more you will resist it, the more you will feel lonely. So अगर हम वो चीज़ फील कर रहे हैं तो उस फीलिंग को हम उसके साथ हमें डील करना भी आना चाहिए, या हम उस चीज़ को कैसे बेटर अपनी लाइफ में डील कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द वेज इन विच यू कैन ओवरकम लोनलीनेस. So first and foremost thing which you can do is that do some self reflection and take some accountability of your actions. So what I mean by that is that आप अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करें और सेल्फ रिफ्लेक्ट करें कि आपकी नीड्स एंड डिज़ायर्स क्या हैं, व्हाट एक्चुअली मेक्स यू हैप्पी। एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब लेने का है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस एंड फॉर योर सैडनेस, राइट? नोबडी इज देयर टू हेल्प यू आउट, एंड दैट्स द अल्टीमेट ट्रूथ। आप अगर किसी प्रॉब्लम में हो, सो यू आर द बेस्ट पर्सन, या जो आपका जो इनर वॉइस है वो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है in order to help you in taking better decisions. So accountability लेने का मतलब ये है कि अगर आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस परस्यू करनी है तो आपको उस परस्यू में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप डेली बेसिस पे क्या एक्शंस ले रहे हो, what are you doing to make yourself physically and mentally fit, right? क्या आप एक्सरसाइज डेली बेसिस पे कर रहे हो, क्या आप योगा मेडिटेशन कर रहे हो? So take accountability for your actions, and that's how you will get to know yourself better and you will overcome loneliness. Next thing which I would like to mention is that you should start pursuing your passion or your hobbies. सो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जब हम बचपन में हम जब व्हेन वी आर स्टडिंग, व्हेन वी आर डूइंग आवर जॉब्स, हमको लगता है कि हाँ जो सोसाइटी कर रही है वही हम कर लें, बिकॉज दैट्स अ कंफर्टेबल वे ऑफ फॉलोइंग दैट पाथ। बट व्हेन वी अल्टीमेटली रियलाइज कि हमें नहीं, वो चीज़ हमें खुशी नहीं दे रही है, देन वी नीड टू step out of our comfort zone and start following certain things which you really like. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बचपन में कुछ चीज़ें पसंद थी, फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग बास्केटबॉल, और जस्ट ट्रैवलिंग, राइट? सो ये सब चीज़ें आप प्रायोरिटी में ज़रूर दें अपनी लोनलीनेस को ओवरकम करने के लिए। आप अपने पैशन को फॉलो करें, आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट करें, राइट? बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपने पैशन के बारे में पता ही नहीं होता है कि हमें क्या चीज़ें पसंद हैं, बट आप डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई आउट कर सकते हैं, बिकॉज इंटरनेट हैज़ गॉट ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑप्शंस विच यू कैन एक्सप्लोर। एंड आई एम रियली सरप्राइज कि मतलब वो ये सारे ऑप्शंस मैंने कभी ट्राई आउट ही नहीं करे थे। सो डेफिनेटली ट्राई आउट डिफरेंट ऑप्शंस। कुछ ऑप्शंस आपको शुरू में डिफिकल्टी लगेगी, बट वंस यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन डेली बेसिस यू विल मास्टर इट, राइट? सो मुझे पर्सनली बचपन में पेंटिंग करना बहुत पसंद था, एंड आई हैड नॉट रियलाइज्ड इट कि हाँ मतलब पेंटिंग करने से मुझे एक मेंटल पीस मिलता है। सो या आई डू इट फॉर माई सेल्फ एंड माई फॉर calming my mind. So definitely you should start doing that. Next thing which I would like to say is that start connecting with like-minded people.
बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें बहुत सारे ओपिनियंस लोगों के साथ मैच नहीं करते हैं। एंड इफ़ यू आर मूविंग टूवर्ड्स लाइफ, आपका जो पाथ है ज़रूरी नहीं है वही पाथ आपके फ्रेंड्स का भी हो, राइट? सो आई एम नॉट सेइंग कि आप कट ऑफ करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बट आई वुड से कि जो आपकी लाइफ में गोल्स हैं, अगर आपको बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ बनना है या आप अपने आप को, आपका इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखना है, देन यू नीड टू स्टे कनेक्टेड विद पीपल हु आर ऑन द सेम पाथ एज यू। जो लोग सेम लाइफ में अपनी गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, हु टेक केयर ऑफ दियर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, जो स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट करिए। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी बहुत सारी सेशंस और ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, थ्रू विच यू कैन मीट सर्टन पीपल। एंड आई वुड नॉट से कि हाँ मतलब ये डिफ़िकल्ट है, इट्स जस्ट कि हाँ शुरू में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है ऐसे लोग मिलने में, बट वंस you will meet them, you will like feel that you have got such good motivated people around you, and आपको मतलब बहुत support मिलेगा जब स्पेशली when you are feeling down. लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो चीज़ हेल्प डेफिनेटली कर सकती है, दैट यू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। सभी लोग अपने लिए जी रहे हैं, राइट? वॉट मेक्स यू डिफरेंट इज दैट व्हेन यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। सो ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे के टर्म्स में कंट्रीब्यूशन करें। आप कोई भी चीज़ सीखते हैं या आप कोई भी चीज़, आपकी जो पर्टिकुलर स्किल है वो आप अगर दूसरे को शेयर कर सकें या दूसरों को बता सकें, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग योर स्किल। सो डेफिनेटली व्हेन यू आर डूइंग सच अ कंट्रीब्यूशन, आपको एक अंदर से इनर फुलफिलमेंट मिलती है, एंड यू अल्टीमेटली फील सो मच कंटेंट विद योर लाइफ कि जो आप मतलब चीज़ें जिस पे आपकी मास्टरी हो चुकी है, आप अगर दूसरों को सिखा रहे हैं तो आपको भी एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है। सो दीज आर द वेज थ्रू विच यू कैन ओवरकम लोनलीनेस, एंड ये डेली बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक क्विक हैक एंड जिससे आज आपने लोनलीनेस पे काम किया और आज ही वो फीलिंग आपकी ओवरकम हो गई। इट वुड टेक सम टाइम and it would require daily effort. So let me know, how did you find this video? Do like and subscribe. Bye bye.